15 दिया हुआ है fx 2x 0 4x और लिखा हुआ है यदि x जो है 0 से छोटा है, यदि 0 जो है x से बड़ा और बराबर है और 1 से छोटा और बराबर ग्रेटर देन इक्वल 1 x है, यदि x जो है 1 से बड़ा। इस प्रश्न को हम सॉल्यूशन करेंगे तो जांच करेंगे हम दो बिंदुओं पर, एक 0 पर और दूसरा 1 पर। एक 0 पर हम ज्ञात करेंगे और 1 पर। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम लेंगे कि x बराबर 0 पर संतता की जांच करते हैं। x बराबर 0 पर संतता की जांच करते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे कि x बराबर 0 पर dl के लिए, तो dl के लिए लिमिट फलन चुनेंगे। यहां पर दिखाई दे रहा है कि x बराबर 0 जो है x के बराबर यहां लिखा हुआ है, तो इसके लिए फलन मिल रहा है 0। तो x टेंड्स टू 0 होगा और फलन के रूप में 0 होंगे, भर पाएंगे हम लोग तो 0 आएगा। फिर इसी में x 0 से अगर छोटा हो तो LHL के लिए 0 से छोटा, देखिए मुंह बंद है तो छोटा कहा जाएगा और इसके लिए फलन मिलेगा 2x। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ फलन मिलेगा 2x और यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। इन h का मान हम यहाँ से निकालेंगे x प्लस 0 माइनस h करेंगे। जो दिया जिस मान पे हम निकाल रहे हैं LHL के लिए माइनस h घटा देंगे और RHL के लिए प्लस h कर देते हैं जिस मान पे हमको निकालना है। इसके लिए फलन यहाँ पे 2x का मतलब है 0 माइनस h मतलब माइनस h है, या माइनस h भरेंगे और इसमें 0 भर देंगे तो माइनस 0 यानी 0। अब तीसरा इसमें आ रहा है c, x जो है 0 से बड़ा तो RHL के लिए x बराबर 0 प्लस h हो, x बराबर 0 प्लस h होगा बराबर h। अब इसके लिए फलन देखेंगे तो देखिए 0 दिया हुआ है और इसे मुंह खुला है यानी बड़ा है। कौन बड़ा है? तो x बड़ा है, तो फलन कौन मिल रहा है? 0। तो लिखा सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ 0 मिल रहा है फलन, ये माइनस लिखते हैं और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 0 ही रह रहा है, 0 ही फलन है, इसमें भर नहीं पाएंगे, सीधे लिखेंगे 0, यानी तीनों बराबर आ गए। अतः DL LHL बराबर RHL है, इसलिए x बराबर 0 पर एक संतत है। अब इसी में दूसरा प्रश्न मिल रहा है कि x बराबर 1 पर संतता की जांच करनी है, संतता की जांच करनी है। तब हम क्या करते हैं, 3 बार बनाएंगे। x बराबर 1 पर dl के लिए, x बराबर 1 पर dl के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो x बराबर 1 देखिए, x बराबर 1 कौन सा फलन मिल रहा? 0। लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 1, लिमिट h टेंड्स टू 1 0। अब यहाँ भर नहीं पाएंगे, सीधे 0 ही होगा, इसमें तो x है नहीं, तो जो रहता है अक्षर तो वही लिखा जाता है। यहाँ पे 1 से छोटा तो LHL के लिए x बराबर 1 होगा, x बराबर 1 माइनस h लिखा है और फलन देखिए कौन होगा, फलन
LHL छोटा, तो छोटा जो है इसी में है, देखिए एक से छोटा, मुंह बंद है तो छोटा है, इसके लिए भी फलन 0 ही होगा। और लिमिट मिल रहा है h टेंड्स टू 0 0, यहाँ पे भरेंगे क्या तो 0 ही होगा। सी नंबर बड़ा, तो RHL के लिए x बराबर 1 प्लस h होगा और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अब देखिए इसमें हम बड़ा, देखिए यहाँ पे लिखा है x से बड़ा है तो 4x फलन मिल रहा है, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे तो x के बदले हमें मिलेगा 1 प्लस h। अब h का मान भर देंगे तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 यानी 4। अब है ई वाला और ये तीनों जो है DL, LHL और RHL बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि असंतत है। x बराबर 1 पर एक जो है असंतत है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है 15 नंबर क्लियर हो। अब आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न क्यों है? 16 आपका है, 16 जो है fx बराबर -2 2x2 यदि और यदि ये लिखा है x से बड़ा और बराबर -1 है, ग्रेटर देन इक्वल -1 और -1 से ग्रेटर देन x है और ग्रेटर देन इक्वल 1, बड़ा और बराबर 1 है और यहाँ पे x जो है 1 से छोटा है। यहाँ पे दो तरह की माने इसमें दिखाई दे रही है, एक दे रहा है -1 और एक दे रहा है 1, यानी दोनों पर हमें जांच करना है, यानी दो तरह का क्वेश्चन है। x बराबर -1 पर संतता की जांच करते हैं, संतता की जांच करते हैं। तब हम देखते हैं ए नंबर DL के लिए, यानी x बराबर -1 पर DL के लिए फलन हमारा क्या मिलने वाला है? x टेंड्स टू -1 लेंगे तो बराबर के लिए देखिए यहाँ पे बराबर है तो फलन मिल रहा है -2। एक अचर फलन है तो इसमें भर ही नहीं पाएंगे, सीधे -2 होगा। अब यहाँ पे -1 से छोटा हो तो LHL के लिए क्या मिलने वाला? तो LHL के लिए x बराबर -1 - h होगा। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -1 अब देखेंगे कि -1 से छोटा इसी फलन में -2 ही मिल रहा है और लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे तो इसमें x है नहीं कि h में कन्वर्ट करेंगे, सीधे -2 ही होगा और फिर इसमें हम भर नहीं पाएंगे क्योंकि अचर फलन है, x तो है नहीं, इसलिए -2 ही होगा। सी नंबर 1 से बड़ा हो तो RHL के लिए क्या मिलेगा? तो x बराबर 1 प्लस h मिलेगा और लिमिट होगा x टेंड्स टू 1 प्लस में, और फलन देखिए बड़ा x -1 से बड़ा होगा। देखिए -1 है और एक तरफ मुंह खुला है, एक तरफ या मुंह खुला है, तो मुंह खुला रहेगा तो बड़ा माना जाएगा और फलन मिलेगा कौन चीज? 2x। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 x के स्थान पे हम भर सकते हैं 1 प्लस h, 1 नहीं है -h, -1 है प्लस h होगा। अब यहाँ पे 2 -1 ये भरेंगे 0 तो आएगा -2। अब देखा जाए तो -2 और -2 तीनों बराबर है, इसलिए हम कहेंगे कि अतः x बराबर -1 पर f जो है
समतल। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन लेंगे, x बराबर 1 पर संतता की जांच करो। तो इसमें 3 बार x बराबर 1 पर dl के लिए, x बराबर 1 पर dl के लिए लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 1, x टेंस टू 1 हो जाएगा, और 1 जो है बराबर यहाँ पे 2x फलन में है, तो आराम से 2 गुने 1 करेंगे 2 आ जाएगा। फिर बी नंबर 1 से छोटा हो तो RHL के लिए हमें मिल रहा है x बराबर 1 माइनस h, और छोटा के लिए फलन हम खोजेंगे LHL के लिए, तो 1 से छोटा ही 2x ही फलन देखिए, मुंह बंद है एक तरफ, 1 से मुंह बंद है यानी एक तरफ छोटा, क्या मिलेगा फलन 2x, तो 2x होगा। और जैसे ही लिमिट लिखे यहाँ h टेंस टू 0 लिखेंगे तो 2 1 माइनस h, 2 1 माइनस 0, तो 2 गुने 1 बराबर 2। सी नो 1 से बड़ा हो तो यहाँ पे LHL है, RHL नहीं है, LHL है। RHL जो होता है प्लस में होता है, RHL के लिए x बराबर 1 प्लस h, तो लिमिट 1 प्लस। अब इसमें बड़ा है तो बड़ा देखिए यहाँ 1 से बड़ा आपको क्या मिल रहा है, तो दूसरा 2 फलन में 2 दिया। अच्छा भाई इसमें भी मान भरा नहीं पाएगा, h टेंस टू 0 करेंगे तो सिर्फ 2 ही लिखेंगे। अब इसमें x है नहीं कि भर पाएंगे तो सीधे 2 लिखेंगे। तो देख रहे हैं 2 2 और 2, ये तीनों बराबर है DL LHL RHL, और तब कहेंगे कि x बराबर 1 पर f जो है समतल है। इसमें x माइनस 1 पर f समतल है, और इसमें x बराबर 1 पर समतल है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिखें, आगे देखेंगे। अगला मैथ हम लोग के पास आने वाला है 17 नंबर। ए और बी के उन मानों को ज्ञात करें, ए और बी के उन मानों को ज्ञात करें जिनके लिए f(x) बराबर दिया है x प्लस 1 है, यदि x 3 से छोटा और बराबर है, bx प्लस 3 यदि x 3 से बड़ा, और x बराबर 3 पर f जो है समतल, तब हमें a और b के मानों को ज्ञात करें। ये हमारे पास प्रश्न है, और इस प्रश्न के लिए हम ज्ञात करेंगे a और b। तो यहाँ पे 3 यानी x बराबर 3 पर समतलता की जांच करेंगे तो 3 केस में होगा। x बराबर 3 पर dl के लिए तो बराबर वाला फलन हमारा पास x प्लस 1, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 ax प्लस 1, यहाँ a गुने 3 प्लस 1 a प्लस 1। फिर b जो है छोटा है 3 से हो तो LHL के लिए x बराबर 3 माइनस h होगा। LHL जो है बायां पक्ष है, RHL जो है दायां पक्ष का लिमिट है, और DL है प्रत्यक्ष सीमा। तो तीनों को निकालेंगे हम बारी बारी से। तो लिमिट h टेंस टू 3, ऊपर माइनस करते LHL के लिए। अब इसके लिए फलन खोजेंगे तो देखिए छोटा है, मुंह बंद है, एक तरफ मुंह बंद है, इसलिए हो जाएगा यही फलन x प्लस 1। अब देखिए जैसे ही लिमिट h टेंस टू 0 भरेंगे तो x के बदले आराम से यहाँ लिखना पड़ेगा 3 माइनस h प्लस 1। अब यहाँ पे h का मतलब हम भरेंगे 0,
तो 0 भरेंगे तो हमारा 3a + 1। अब आगे बढ़ते हैं सी नंबर में कह रहा है कि x जो है 3 से बड़ा, तो RHL के लिए x बराबर 3 + h। अब देखिए बड़ा के लिए फलन हमारे पास है ph + 3 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर प्लस करते हैं कि बड़ा है पहचान के लिए, LHL के लिए। अब आइए bx + 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और bx का मतलब है x 3 + h है +3, b 3 + 0 +3, 3b + 3। यहाँ बोला गया है कि x बराबर 3 पर संतत है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि संतत है, इसलिए DL, LHL और RHL बराबर है। हमारे पास DL का मान है a + 1, 3a + 1, 3a + 1, 3a + 1 है, ये भी 3a + 1 है, 3a + 1, 3a + 1, और ये है 3b + 3। तो है तो दोनों सेम है, तो कोई एक उठा के इसमें से, दोनों में से कोई एक उठा के बराबर कर लेंगे, लिखेंगे 3a + 1 बराबर 3b + 3। अब भाई 1 जाके घट जाएगा, 3b + 3 - 1, 3a 3b घटेगा तो 2 हो जाएगा, और इससे डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होगा तो a बराबर 3b/3 और 2/3, तो ये कट गया, b बच गया, और ये 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर। तो दिक्कत है यहाँ पे 3 बराबर हमें दिया हुआ है कि संतत है, x बराबर 3 पर संतत है, इसलिए हम जब DL निकाल रहे हैं, LHL निकाल रहे हैं और RHL निकाल रहे हैं, तो तीनों को बराबर कर देंगे। ये दोनों मान एक जैसा, इसलिए कोई एक लेके इसके बराबर कर दिया गया। +1 है, इधर जाएगा तो -2 बचा, 3 से दोनों बीच में प्लस दिया है, इसलिए दोनों में भाग हो रहा है। यहाँ दोनों में भाग कर दिया, कट गया। ये हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हुआ। जिन छात्रों को समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करेंगे कि हमें ये परेशानी है, अगला वीडियो में उसे दूर किया जाएगा। आगे क्वेश्चन आ रही है 18 नंबर। बोला है f लैम्डा x² - 2x 4x + 1 यदि x 0 से बड़ा और बड़ा। तो देखते हैं कि fx बराबर लैम्डा x² - 2x किया है, और x 0 से छोटा बराबर दिया है 4x + 1 यदि x 0 से बड़ा x है, तो हमें 0 पर संतता की जांच करनी है। तो x बराबर 0 पर संतता की जांच करते हैं, तो DL को ले लेते हैं। केस 1 के लिए DL हमने लिया, तो DL के लिए देखिए बराबर यहाँ पर है, ये फलन मिल गया हमारा लैम्डा × x² - 2x मिला, और लैम्डा इंटू यहाँ पे x का मान जो 0 डायरेक्ट दिया गया है, DL लिमिट है, इसलिए हमने 0 भर दिया। 0 का स्क्वायर - 2 × 0, 0 से का स्क्वायर 0 होगा, 2 में 0 से गुना होगा, 2 बढ़ जाएगा, 0 होगा। 0 में से 0 घटेगा तो लैम्डा से 0 से गुना कर देंगे, कहा जाएगा 0। और 0 से छोटा हो तो LHL के लिए 0 - h होगा, और 0 से छोटा के लिए हमारे पास फलन यही मिल रहा है, तो होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लैम्डा x² - 2x। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू हम 0 लेंगे और भरेंगे x के स्थान पे -h का स्क्वायर - 2 लेकिन यहाँ भरना का 0 का स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस 2h, h का मतलब 0, तो हमारे पास आई भी 0, ई भी 0, तो लैम्डा इंटू 0 बराबर। अब आते हैं 0 से बड़ा। 0 से बड़ा के लिए लिखते हैं x बराबर, x जो है बड़ा होगा 0 से, तो LHL के लिए, RHL के लिए, LHL नहीं RHL के लिए x बराबर 0 प्लस h बराबर क्या होगा h। अब आइए लिमिट x टेंस टू 0। अब 0 से बड़ा जो आइटम है वो 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 लिमिट h टेंस टू 0। अब हमारे पास 4x प्लस 1 के स्थान पे हम करेंगे 4h प्लस 1। अब यहाँ पे 0 करेंगे तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 यानी 1। मतलब ये 0 है, ये भी 0 है, लेकिन ये 1 तो बराबर तो नहीं है। ये बराबर LHL नॉट इक्वल RHL है, इसलिए लैम्डा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए एक x बराबर 0 पर स्वतंत्र नहीं है। लैम्डा का कोई भी मान होगा या तो गुना में होगा, वैसे तो अंदर का मान 0 ही आ रहा है, तो कुछ भी 5, 10, 20, 50 कुछ भी रखेंगे 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये लैम्डा के किसी भी मान के लिए स्वतंत्र होना नहीं है, क्योंकि अगला जो RHL है वो दूसरे फलक में आ जा रहा है, ये अलग फलक है, और दोनों का मान भर रहा है तो अलग अलग आ जा रहा है, तो संभव नहीं। अब बात आती है इसमें एक और आइटम दिया हुआ x बराबर 1 पर समता का विचार कर रहा है, हम दूसरा बना रहे हैं कि x बराबर 1 पर समता की जांच करते हैं, समता की जांच करते हैं। तो ए नंबर x बराबर 1 पर DL के लिए लिमिट h टेंस टू 1, x टेंस टू 1। अब यहाँ पे DL के लिए ये 0 से बड़ा वाला जो फलन है सिर्फ तो यही 0 से बड़ा फलन है, इसी में आपको 1 के लिए x बराबर 1 के लिए मिलेगा, DL भी मिलेगा, LHL भी मिलेगा और RHL भी मिलेगा, और मान भरेंगे तो सब बराबर आएगा। आइए देखते हैं 4x प्लस 1 आपका फलन मिला, 4 गुणे 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 बराबर 5। x बराबर छोटा 1 तो LHL के लिए x बराबर 1 माइनस h और लिमिट भरेंगे x 1 माइनस 4x प्लस 1 लिमिट h टेंस टू 0 और x के स्थान में 1 माइनस h प्लस 1 और इसको करेंगे 0 1 माइनस h प्लस 1 4 into 4 प्लस 1 4 into 1 होगा तो 4 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 यानी कि 5 ये दो माने आए। अब तीसरा मान भी इसी में पाया जाएगा जो RHL होगा। आइए देखते हैं C नंबर x 1 से बड़ा हो तो RHL x बराबर 1 प्लस h होगा और फलन हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 1 प्लस 4x प्लस 1 मिलेगा और लिमिट h टेंस टू 0 तो 1 प्लस h और यहाँ पे 4
5 आया DL में, LHL में आया 5 और RHL में दिया है 5, तीनों बराबर आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर एक जो है लैम्डा का यहाँ कोई भी मान रखा जा सकता है, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 19 देखेंगे। दर्शाइए कि GX जो है, देखिए फलन का दिया 19 नंबर में कि GX है x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x। अब बोला गया है कि अब x महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम। महत्तम पूर्णांक 5 की करें तो अधिकतम 5 होगा, 5 से थोड़ा भी ज्यादा नहीं होगा। ये अगर 4.9 या 9 करके हो जाए, लेकिन 5 नहीं, 5 तक होगा, 5 से ज्यादा नहीं। इसलिए हम RHL के लिए प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे हम कर दिया C, RHL के लिए हम C प्रयोग करेंगे और LHL के लिए CD पर प्रयोग करेंगे C माइनस 1। यहाँ पे जो भी होगा RHL कम होता है इसलिए C-1 यूज करेंगे, LHL एक कम होता है इसलिए C-1 यूज करेंगे LHL के लिए, और RHL के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे C महत्तम पूर्णांक। आइए सिद्धांत का प्रयोग करके इस मान को बनाते हैं। कोई बिंदु नहीं दिया है तो हम पढ़ाया कि जब बिंदु नहीं रहता है तो अब हम मानते हैं वास्तविक संख्या C। माना कि x बराबर C और C अवयव R है। C पर संतता की विचार है, x बराबर C पर संतता की जांच करें। तीन केस में A, D, x बराबर C पर DL लिमिट x टेंड्स टू C और x माइनस महत्तम पूर्णांक C बढ़ जाए और C से छोटा हो तो x बराबर C। LHL के लिए x बराबर C माइनस लिमिट लेंगे x टेंड्स टू C माइनस फलन होगा x महत्तम पूर्णांक। यहाँ h टेंड्स टू 0 करेंगे, x का स्थान C माइनस 1 और महत्तम पूर्णांक माइनस। हम बताए थे कि LHL के लिए C माइनस 1 कोई महत्तम पूर्णांक बड़ा हो उसके रूप में लिखा है। इसमें देखिए इसका तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू, तो यहाँ पे 0 को लगवाना C माइनस 0 C माइनस, तो ये हो जाएगा C और ये महत्तम पूर्णांक C। लेकिन इस LHL है तो महत्तम पूर्णांक के लिए 1 घटा दीजिए C माइनस 1। तब देखिए C माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा 1। अब आते हैं इसमें RHL के लिए। RHL के लिए x जो है C से बड़ा है तो RHL के लिए x बराबर C प्लस h। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू C प्लस फलन आपका मिल रहा है x लिमिट h टेंड्स टू C। यहाँ पे C प्लस h माइनस C प्लस h महत्तम पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक फलन है और हम बना रहे हैं RHL के लिए। तो यहाँ 0 कर दिया, यहाँ भी 0
सी से छोटा ले सकते हो। तो RHL है तो महत्तम उसका तो सी ही रहेगा, क्योंकि सी से बड़ा लेना ही नहीं है, सी से छोटा लेना है तो LHL हो जाएगा। तो RHL के लिए हम सी वाला ही मान लेंगे, वही मैक्सिमम मान उसका है। तो घट गया 0। अतः हमने देखा कि x बराबर सी को यहाँ देखिए DL के लिए 0 है, LHL के लिए 1 है और RHL के लिए 0 है। तो 1 आया है, 0 आया है तो बराबर है नहीं, इसलिए x बराबर सी को AG संत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 20 बोला है कि क्या f(x) x² माइनस साइन x प्लस फाइव x बराबर पाई हो संतत है। इस बात को हमें जानना। तो हम पाई दिया है, सबसे पहले 3 के समीकरण करते हैं। x बराबर पाई DL के लिए, फिर दूसरा देखेंगे, इसमें करेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई और फलन है सीधे सीधी मान है साइन x प्लस फाइव। इसमें डायरेक्ट मान करेंगे पाई का स्क्वायर साइन पाई प्लस पाई स्क्वायर होगा साइन पाई का मान है साइन 0 में आपका 0 साइन पाई बाई 2 यानी 90 में 1 साइन पाई का होता है साइन 3 पाई बाई 2 में होता है माइनस। तो हमारा मान यहाँ 0 होगा प्लस फाइव यानी पाई स्क्वायर प्लस फाइव। फिर देखेंगे कि x 0 से पाई से छोटा हो तो आप LHL के x बराबर पाई माइनस h और लिमिट x टेंड्स टू पाई और फलन तो एक ही फलन है साइन पाई प्लस पाई। अब यहाँ h में बदल देते हैं, h टेंड्स टू 0 करेंगे तो x का साथ भरेंगे पाई माइनस h का होल स्क्वायर साइन पाई माइनस x प्लस इसमें 0 भरेंगे साइन पाई माइनस h। साइन पाई माइनस h मतलब हो गया दूसरा क्वाड्रेंट साइन है होगा साइन h होगा और साइन h होगा तो इसमें h का मान 0 पर पाई स्क्वायर हो गया, इसमें साइन 0 पर तो साइन 0 में भी तो 0 होगा। इसका देखिए दूसरा कोऑर्डिनेट उसे बताया जाता है कि पाई माइनस थीटा। दूसरा कोऑर्डिनेट में साइन पाई माइनस थीटा में होती है साइन थीटा ही होती है। इसलिए साइन पाई माइनस एच को हमने लिख दिया साइन है, लेकिन लिमिट इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी। तो हम इसमें पढ़ेंगे 0 एच नहीं है तो सीधे फाइव हो जाएगा। एच है इसमें साइन पाई माइनस एच को लिमिट लगा दिया साइन एच इस सूत्र के अकॉर्डिंग और इसमें 0 पर दिया गया तो साइन 0 का मान 0 होता है पाई स्क्वायर प्लस फाइव। और तीसरा बात क्या है, तीसरा आपका सी है पाई बड़ा तो RHL के लिए था x बराबर पाई प्लस h तो लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस फलन x स्क्वायर साइन पाई प्लस h। तीसरा क्वाड्रेंट है, इसमें मान भरना है लिमिट। अभी तो पाई है x से फलन में तो x अब करेंगे साइन
एच टेंस टू 0, एक्स का स्थान करेंगे पाई प्लस एच, पाई प्लस एच साइन पाई प्लस एच करेंगे पाई 5 है। अब देखिए पाई स्क्वायर पाई प्लस एच भरेंगे यहाँ और ये पाई प्लस एच का होल स्क्वायर और साइन पाई प्लस एच बीच में माइनस। अब हम देख रहे हैं तो ये पाई प्लस एच ही रहेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पाई प्लस एच का स्क्वायर आ गया। लेकिन भाई तीसरा क्वाड्रेंट में चला जाए, तीसरा क्वाड्रेंट में होता है पहला दूसरा तीसरा पाई प्लस थीटा होता है साइन पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन। तो यहाँ पे माइनस है फिर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा साइन एच प्लस पाई। अब इसमें मान भरेंगे 0 तो पाई प्लस 0 का स्क्वायर साइन 0 तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 0 प्लस पाई स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए ये के लिए पाई स्क्वायर प्लस 5 है, पाई स्क्वायर प्लस 5 है एलएचएल के लिए और आरएचएल के लिए भी है। और तब हम कहेंगे कि एक्स बराबर पाई और एक जो है समतुल्य है। तो ये बहुत ही आसान में था और फिर इस पाठ को आगे पढ़ने के लिए वीडियो में बने रहे। भारत माता की जय।